हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, दैट इज़ द ब्लूटूथ। लेकिन यहाँ हम ब्लूटूथ को थोड़ा अच्छी तरह से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, इसका आर्किटेक्चर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूटूथ आपको पता है, ये सिंपली हमारे पास एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो बहुत ही हम शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो, हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स है, वैन है हमारे पास, लैन है हमारे पास। इसी तरह से ब्लूटूथ हमारे पास जो है ये है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। डेटा कम्युनिकेशन जो हम करते हैं काफ़ी स्मॉल डिस्टेंसेस पे, सिर्फ 10 मीटर्स तक इसकी रेंज होती है। और मेथड ऑफ स्प्रेडिंग जो है वो है FHSS, मतलब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग अनफोल्ड स्पेक्ट्रम। ये वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जिसकी वजह से डेटा या कोई भी फाइल या कोई भी ऑडियो वीडियो फ़ोटोज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो हमारा ब्लूटूथ नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं पिकोनेट। और जब बहुत सारे पिकोनेट्स आपस में मिलते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उसको हम स्कैटर नेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ब्लूटूथ स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले 1994 में एरिक्सन जो था उसने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, ब्लूटूथ प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, इसने बोला कि ये एक स्टैंडर्ड है पैन के लिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। और इसकी वजह से हम जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करके एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में हम डेटा डाल सकते हैं और पावर कंजप्शन बहुत ही कम होगी, जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होगी। हमें इसके लिए वायर नहीं चाहिए, हमें इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं चाहिए। सिंपली ब्लूटूथ ऑन करना है, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है और डेटा ट्रांसफ़र करना है। इसी चीज़ को 1988 मई में क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज़, IBM, इंटेल, नोकिया, तोशिबा, इन कंपनीज़ में एरिक्सन जो है उसके मॉडल के साथ ज्वाइन किया और इन्होंने कुछ और एडिशनल चीज़ें इसमें डाली। ठीक है, और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इन्होंने बनाया। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा ये पैन है, इसके लिए हमारा ब्लूटूथ क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया। तो फिर आगे आगे और एडवांसमेंट होती गई। IEEE ने फिर ब्लूटूथ को इम्प्रूव किया और उसका नाम क्या रखा, IEEE 802.15.1। ठीक है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो इसका नाम ये रखा। तो इसमें हमारे पास जैसे मैक लेयर है, फिजिकल लेयर एप्लीकेशंस, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया। तो अब हम देखते हैं अपने ब्लूटूथ के कुछ फीचर्स। पहला फीचर, हम इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे। ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो आपकी ब्लूटूथ की है वो है 720 kbps। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी फीचर में है। अब हमारा सेकंड क्या है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, किसी किस्म की हमें वायर की ज़रूरत नहीं है, हमें तार वगैरह वो सब कनेक्ट नहीं करना है, वायरलेस है। तो ब्लूटूथ की कास्ट की बात करेंगे, काफ़ी लो कास्ट है। और डिस्टेंस तो काफ़ी कम डिस्टेंस, 10 मीटर्स की रेंज तक डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये सेकेंड इसकी एक और फीचर है कि ये फ्लेक्सिबल है और रोबस्ट भी है। तो बेसिक आर्किटेक्चर जो है, इसका बेसिक यूनिट जो है वो है पिकोनेट। अब हम आर्किटेक्चर देखेंगे अपने ब्लूटूथ का कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, थोड़ा डीपली देखते हैं। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें दो तरह के नेटवर्क को पढ़ना पड़ेगा, पिकोनेट और स्कैटरनेट। ये इसके आर्किटेक्चर में आता है। तो सबसे पहला वाला हम पिकोनेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिकोनेट एक ऐसा ब्लूटूथ नेटवर्क है जिसमें हमारे पास नोड्स होती हैं। एक नोड को हम प्राइमरी नोड बोलते हैं और बाकी इसमें 7 नोड्स जो हैं उनको हम सेकेंडरी नोड बोलते हैं या स्लेव नोड्स भी बोलते हैं। प्राइमरी नोड को हम मास्टर नोड भी बोलते हैं। मतलब कौन सा मॉडल है इसमें, मास्टर और स्लेव का मॉडल। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हुई, 8 एक्टिव नोड्स। कौन कौन सी, एक तो हमारा मास्टर नोड, इसको प्राइमरी नोड बोलते हैं, और 7 एक्टिव नोड्स हैं जिनको हम सेकेंडरी नोड या स्लेव नोड्स बोलते हैं। तो इन सारी नोड्स को मिला के टोटल नंबर ऑफ एक्टिव नोड्स हमारे पास पिकोनेट में 8 हैं। और इनकी डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 10 मीटर्स पे प्रेजेंट है। तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होती है, कम्युनिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी नोड की बिटवीन में 1 to 1 भी होती है, 1 to many भी। एक मास्टर बहुत सारे स्लेव्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, या एक मास्टर सिर्फ एक स्लेव के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। सिर्फ मास्टर और स्लेव में कम्युनिकेशन हो सकती है, स्लेव में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्केट नोड्स जो इसमें होते हैं 255 होती हैं। और ये जो 255 नोड्स हैं इनको हम सेकेंडरी नोड बोलते हैं। ये नोड्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन में तब तक जब तक ना इन नोड्स को हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव स्टेट में। जब हम इनको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इजीली ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो याद रखना है, मास्टर और स्लेव के बिटवीन में कम्युनिकेशन होती है, दो स्लेव्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास स्कैटरनेट है। अब जब बहुत सारे पिकोनेट्स को हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, स्कैटरनेट।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक स्लेव जो प्रेजेंट होगा एक पिकोनेट में वो एक्ट करता है एज ए मास्टर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे पिकोनेट के लिए यही सेम स्लेव नोड क्या एक्ट करेगी, एज ए प्राइमरी एक्ट करेगी, ठीक है, एज ए प्राइमरी नोड। तो ये काइंड ऑफ नोड जो है हमारे पास, ये रिसीव करती है मैसेज मास्टर नोड से एक पिकोनेट में, और फिर इसी मैसेज को डिलीवर करती है दूसरे स्लेव को दूसरे पिकोनेट में, ठीक है, जहाँ पे ये जब दूसरे पिकोनेट में जो स्लेव होगा वो वहाँ पे क्या है, मास्टर, क्योंकि मैसेज हमें ट्रांसफ़र कौन करता है, मास्टर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये स्लेव्स एक दूसरे के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक मास्टर और दूसरा, तो इस तरह की नोड को ब्रिज नोड बोलते हैं, क्योंकि ये दो पिकोनेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो इसको ब्रिज नोड बोलते हैं। ये है इसका छोटा सा स्ट्रक्चर। ये देखो कैसे पिकोनेट्स हैं, दो पिकोनेट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम स्कैटर नेट बोलते हैं। यहाँ पे जो S4 है ये देखो ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज। तो M1 और M2 जो है ये आपस में क्या करेंगे, मैसेज ट्रांसफ़र एक दूसरे को करेंगे। अब हमारे पास ब्लूटूथ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल इसमें कौन सी लेयर होती है, रेडियो लेयर होती है। रेडियो लेयर हमें डिटेल देती है एयर इंटरफेरेंस की, मतलब फ्रीक्वेंसी की, यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी होपिंग कैसे हो रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, वो सारी डिटेल्स हमें रेडियो लेयर देगी। सेकंड एक और काम भी इसका है, ये मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करेगी। किसको करेगी, डेटा को करेगी। किस में करेगी, RF सिग्नल्स में करेगी, ये इसका सेकंड काम है, ठीक है। और थर्ड, जो हमारे पास ब्लूटूथ ट्रांसीवर्स हैं उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कौन करता है, हमारा रेडियो लेयर डिफाइन करती है। एंड नाउ सेकंड लेयर है हमारे पास बेस बैंड लिंक लेयर, ठीक है। हम ऐसा इसको बोल सकते हैं, ये एक्ट करती है एज अ डिजिटल इंजन किसी भी ब्लूटूथ सिस्टम के लिए। जैसे हमारे पास मैक लेयर नहीं होती है लैन सिस्टम में, सेम इसी तरह एक्ट करती है ये लेयर। अब यहाँ पे इसका काम क्या है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है पिकोनेट में, ठीक है। और पैकेट फॉर्मेट वो भी इसी का काम है। टाइमिंग की बात करेंगे, पावर कंट्रोल की बात करेंगे, वो सारे मैकेनिज्म बेस लेयर में होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इंजन बोलते हैं। तो थर्ड लेयर हमारे पास कौन सी है, लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर है। ये क्या करेगी, ऑलरेडी जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है उस कनेक्शन को मैनेज करेगी ये लेयर। और इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन का ख्याल भी रखेगी, इंक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन मैंने आपने क्रिप्टोग्राफिक वीडियो में अच्छी तरह से डिफाइन किया है, और ऑथेंटिकेशन भी आप डीपली देखना चाहते हैं, आप मेरा क्रिप्टोग्राफी का प्लेलिस्ट देख लीजिए। फोर्थ, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल लेयर। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक का हार्ट है ये, उसका दिल है ये, ठीक है। मतलब ये इसका काम क्या है, अब इस हार्ट का काम क्या है, जो हमारा अपर मोस्ट लेयर है ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक की, और जो लोअर लेयर है, इन दो लेयर्स में आपस में जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो हमारा कौन करता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है। अब हमारे पास सर्विस डिस्कवरिंग प्रोटोकॉल लेयर। ये लेयर क्या करती है, इसका काम सिंपली है, ये डिफरेंट सर्विसेज को देखती है कि कौन सी सर्विसेज हमारे पास दूसरे ब्लूटूथ में अवेलेबल हैं, ठीक है, जो हमने ब्लूटूथ ओपन किया है जिस डिवाइस पे। देन देयर इज OBEX, OBEX, और इसका काम क्या है, जो हम दो डिवाइसेस की बिटवीन में ट्रांसफ़र करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, OBEX की, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देन देयर इज़ अनदर लेयर दैट इज़ कॉल्ड एज द WAP, WAP। ये किसके लिए यूज़ होता है, सिंपल, जब हमें इंटरनेट एक्सेस की अगर नीड पड़ेगी तो उसके लिए हम WAP का इस्तेमाल करते हैं। देन देयर इज़ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, सिंपली इसका काम है ये यूज़र को अलो करता है ताकि वो इंटरेक्ट कर पाए एप्लीकेशंस के साथ। अब हमारे पास कुछ ब्लूटूथ के टाइप्स हमें तो अच्छे से पता है हम क्या यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे उनको हम नाम देंगे, ठीक है, कंप्यूटर नाम देंगे, ठीक है। जैसे इन कार हेडसेट, मतलब जब हम अपनी कार में बैठे होते हैं, हमें फ़ोन आता है, हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन को स्पीकर के साथ। फ़ोन को कान के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आवाज़ सुन सकते हैं गाड़ी की स्पीकर से, तो वो है हमारा ब्लूटूथ इन कार हेडसेट। देन देयर इज स्टीरियो हेडसेट। जब हम अपने कार में म्यूज़िक सुनते हैं या प्लेयर से म्यूज़िक सुनते हैं घर में, हम अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ओपन करके उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो कौन सा ब्लूटूथ है, स्टीरियो हेडसेट। ये हम यूज़ तो कर रहे हैं बट इनका नाम हमें नहीं पता है, अब यहाँ पे नाम मैं आपको बता रही हूँ। देन देयर इज़ द वेबकैम। वेबकैम सिंपली यहाँ पे है ब्लूटूथ की हेल्प से हम अपने कैमरा को लिंक कर सकते हैं। आप अपने कैमरा को लिंक लैपटॉप के साथ या फ़ोन के साथ लिंक कर सकते हैं, ब्लूटूथ से इजीली हो जाता है। देन देयर इज़ द ब्लूटूथ इक्विप्ड प्रिंटर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इजीली प्रिंटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल के साथ, फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ, किसी के साथ भी विद द हेल्प ऑफ योर ब्लूटूथ। ये है हमारा फोर्थ। एंड देन देयर इज़ द फिफ्थ, GPS, ब्लूटूथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो हम जब GPS का इस्तेमाल करते हैं कार्स
एरियाज़ में ईजिली हम अपने फ़ोन्स को कार सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ की वजह से, और ईजिली हमें कार डायरेक्शन बताती जाती है। हम मैप को कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, गूगल मैप लोकेशन, हमें फ़ोन को देखने की ज़रूरत नहीं, हम ईजिली वो आवाज़ सुन सकते हैं अपने गाड़ी के स्पीकर से। तो ये देखिए कितना ही ईजी था हमारा ब्लूटूथ। अब हम आगे थोड़ा सा और इसको देखते हैं, इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए एप्लीकेशंस देखते हैं। आप सबको पता है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मैं कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगी। जैसे वायरलेस हेडसेट्स में इस्तेमाल होता है, हेडसेट्स को इजीली फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। डिजिटल कैमरा को हम कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली विद योर मोबाइल फ़ोन्स। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना डेटा, चाहे वीडियो करो, सॉन्ग्स करो, फाइल्स करो, फ़ोटोज़ करो। कंप्यूटर से फ़ोन में कर सकते हैं, फ़ोन से फ़ोन को कर सकते हैं, फ़ोन से कंप्यूटर में कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देन देयर इज़ अनदर, इसका काम हम मेडिकल हेल्थ केयर्स में इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास मिलिट्री में वो फ़ोन्स होती हैं, वो भी वायरलेसली होती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज कास्ट की बात करेंगे तो काफ़ी लो कास्ट है, ईजी टू यूज़ है, सिंपली ब्लूटूथ ऑन करना है और कनेक्ट करना है। देन सेकंड, वॉल्स के बिटवीन में ईजिली पेनिट्रेट होता है, एक रूम से दूसरे रूम में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वॉल के बीच में कोई भी टेंशन नहीं है। अब कनेक्शन की बात, तो विदाउट इमीडिएटली ब्लूटूथ ऑन करो, इमीडिएटली एडहॉक कनेक्शन बन जाता है, हमें किसी भी वायर से एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करने की नीड नहीं है। डिसएडवांटेज, जल्दी से हैक हो जाता है, ज़्यादा सिक्योर नहीं है। डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी लो, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता, एक फ़ोटो को 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट लग जाते हैं। मतलब इसकी स्पीड कितनी है, 3 Mbps, ठीक है। अब राउटिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें राउटिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब ये था हमारा ब्लूटूथ, बहुत ही ईजी और लैंग्वेज में मैंने अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।